जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे साथ मेरे चैनल पर परमेश्वर के ज्ञान को पाने के लिए लगातार बने रहे। प्रभु यीशु ने ऐसा कहा अपनी दाई और वालों से कि जब मैं भूखा था तब उसे खाना खिलाया, जब मैं प्यासा था तब उसे पिलाया, जब मैं परदेसी था तो अपने घर में रखा, जब मैं नंगा था तब उसे वस्त्र पहनाए, जब मैं बीमार था तो मुझे देखने के लिए आए, जब मैं जेल में था तो मुझसे मिलने के लिए आए। इसलिए तुम सभी लोग स्वर्ग में चाहो। तो क्या ये काम करने से आप स्वर्ग में जा सकते हो? क्या इतना काम आपको स्वर्ग में पहुंचाने के लिए काफ़ी है? बहुत सारी अन्य जातियों की संस्थाएं ये काम करती है। भूखों को खाना खिलाती है, प्यासों को पानी पिलाती है, नंगे को वस्त्र देती है, बीमार के लिए भी सेवा करती है, जो जेल में उनके लिए भी सेवा करते हैं। तो क्या वो सभी लोग परमेश्वर को न मानने के बाद भी क्या वो लोग स्वर्ग में चले जाएंगे? आप क्या समझते हो? सच्चाई क्या है इस वचन के पीछे? क्या रहस्य है छिपा हुआ है? ये जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखो। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25वां अध्याय और 31 से लेकर 46 वचन। जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियां उसके सामने इकट्ठी की जाएगी। और जैसा चरवाहा भेड़ों को बकरों से अलग कर देता है, वैसा ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। और वह भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरों को बाईं ओर खड़ी करेगा। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया हुआ है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था, तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था, तुमने मुझसे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था, तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदी गृह में था, तुम मुझसे मिलने आए। तब धर्मी उसको उत्तर देंगे कि हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, या प्यासा देखा और पिलाया? हमने कब तुझे परदेसी देखा और अपने घर में ठहराया, या नंगा देखा और कपड़े पहनाए? हमने कब तुझसे बीमार या बंदी गृह में देखा और तुझसे मिलने आए? तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे साथ किया। तब वह बाईं ओर वालों से कहेगा, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझसे कपड़े नहीं पहनाए, बीमार और बंदी गृह में था और तुमने मेरी सुधि न ली। तब वे उत्तर देंगे कि हे प्रभु, हमने तुझसे कब भूखा या प्यासा या परदेसी या नंगा या बीमार या बंदी गृह में देखा और तेरी सिवा टहल नहीं की? तब वह उन्हें उत्तर देगा कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो इन छोटे से छोटों में से किसी एक के साथ नहीं किया, वह मेरे साथ भी नहीं किया। और वह अनंत दंड भोगेंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। ये वचन जो हमने पढ़ा, तो वहाँ जब प्रभु यीशु दूसरी बार आएंगे और पूरी दुनिया के लोगों का जब न्याय करेंगे, और जो विश्वासी लोग हैं उनको अपनी दाहिनी ओर उनको खड़ा रखेंगे और अपनी बाईं ओर अविश्वासी लोगों को खड़ा रखेंगे, और दाईं ओर मतलब भेड़ लोग और बाईं ओर मतलब बकरे लोग। तो प्रभु यीशु सबसे पहले दाहिनी ओर वालों से ये कहने वाले हैं। और देखो यहाँ पर पूछते नहीं है, वो डायरेक्ट इंसाफ कर रहे, डायरेक्ट अपना फैसला सुना रहे कि हे मेरे बाप के आशीषित लोगों, आओ और जो राज्य इस संसार की नींव डालने से पहले तुम्हारे लिए तैयार किया गया है, उसके वारिस बनो। क्योंकि जब मैं भूखा था तब आप लोगों ने मुझसे खाना खिलाया, जब मैं प्यासा था
तो आप लोगों ने मुझसे पानी पिलाया, और जब मैं परदेसी था तो आप लोगों ने मुझे अपना बनाकर अपने घर में रखा, जब मैं नंगा था तो मुझे वस्त्र पहनाए, जब मैं बीमार था तो आपने मेरी सुधि ली, जब मैं जेल में था तो आप मुझसे मिलने के लिए आए। तो जो दाहिनी ओर वाले थे उनको सवाल हुआ कि प्रभु सो हमने तो कभी आपको भूखा प्यासा देखा नहीं, हमने आपकी सेवा काहे कब की। तो प्रभु ने भी उनसे कहा कि देखो, मेरे छोटे भाइयों में से एक के साथ आपने ये किया, मतलब मेरे साथ किया। फिर अपनी भाई और वालों से भी यही बात कही, उनको भी प्रभु ने यही कहा कि आप लोग उस अनंत काल की आग में चले जाओगे जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार किया गया है। क्योंकि जब मैं भूखा था आपने मुझे खिलाया नहीं, मैं प्यासा था आपने मुझे पिलाया नहीं, मैं परदेसी था आपने मुझे अपने घर में ठहराया नहीं, मैं नंगा था मुझे वस्त्र पहनाया नहीं, मैं जेल में था मुझे मिलने के लिए नहीं आए, मैं बीमार था मेरी सुधि नहीं ली। तो भाई और वाले को भी, अविश्वासी लोगों को भी सवाल हो गया कि प्रभु हमने तो ऐसा कभी देखा नहीं। तो प्रभु ने कहा मेरे छोटे भाइयों में से एक के साथ नहीं किया, मतलब आप लोगों ने मेरे साथ भी नहीं किया। तो यहाँ एक बात हमको समझ में आती है, खिलाने से, पिलाने से, किसी को घर में रखने से, पराये को, किसी नंगे को वस्त्र पहनाने से, या बीमार को देखने जाने से, या तो फिर जो जेल में है उनको मिलने जाने से हम स्वर्ग में चले जा सकते हैं, और इतना नहीं करने से हम लोग नरक में जाएंगे। लेकिन क्या ये बात सही है? क्या इतना काम करने से हम लोग जा सकते? कितनी बड़ी अन्य जाति लोगों की संस्थाएं ऐसा काम कर रही हैं, कई मसीह संस्थाएं ऐसा काम कर रही हैं। तो क्या ऐसा काम करने से, सिर्फ इतना काम करने से कोई चला जा सकता है? तो मत्ती ने अपनी जॉब क्यों छोड़ दी थी? पतरस अपना कारोबार क्यों छोड़ दिया था? पौलुस ने भी अपना सब कुछ कारोबार छोड़कर क्यों परमेश्वर की सेवकाई में लग गए थे? वो तो बोलते हैं 1 कुरिन्थियों 9:27 में, मैं अपने देह को मारता कुटता हूँ ताकि मैं स्वर्ग में जाऊँ। तो ये सब करने की क्या जरूरत थी? बस खिला देते किसी को, पिला देते किसी को, घर में ठहराते किसी को वस्त्र दे देते, ऐसे कोई सेवकाई कर रहे थे? सही में परमेश्वर क्या कहना चाहते हैं? सही में इस वचन के अंदर बहुत बड़ा भेद है, और भेद की बात आप ध्यान से सुनना है। यूहन्ना उसका 6 अध्याय और उसका 35 वचन, और वहाँ पर प्रभु यीशु कहते हैं जो आसमान से रोटी आई है वो मैं हूँ। प्रभु यीशु कहते हैं मैं रोटी। फिर यूहन्ना 1 अध्याय और 1 वचन में लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। वो वचन शब्द जो है वो प्रभु यीशु के लिए लिखा गया है। फिर प्रकाशित वाक्य 19वां अध्याय उसका 13 वचन, और वहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है कि उसने लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहना है, उसका नाम परमेश्वर का शब्द है। ये प्रभु यीशु के लिए लिखा गया है कि प्रभु यीशु का नाम परमेश्वर का शब्द है। परमेश्वर का शब्द मतलब बाइबल, और बाइबल मतलब प्रभु यीशु कहते हैं मैं जीवन की रोटी हो, तो वो रोटी है। तो खाना मतलब क्या है? खाना मतलब बाइबल है, वो ही रोटी है, और वही परमेश्वर का शब्द है। जो लोग बाइबल के वचन के भूखे, जिनको बाइबल की संगति नहीं मिल रही, जो बाइबल को ढूंढ रहे, जिनको मालूम ही नहीं कि रोटी है क्या, ऐसे लोगों के पास जाओ, ऐसे भूखे लोगों को इकट्ठा करो, इनको बाइबल के वचन खिलाओ। ये है खिलाना, इसको कहते हैं खिलाना। वो खाना तो भूखे को हम खिला ही देंगे, वो भी अच्छी बात है, लेकिन वो बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तो ये है कि आप किसी को बाइबल खिलाओ। फिर दूसरी बात प्रभु ने कहा मैं प्यासा था मुझे पिलाया। तो पिलाने वाली बात क्या है? यूहन्ना उसका 7वां अध्याय और 37 से लेकर 39 पद में ऐसा लिखा है, प्रभु यीशु ऐसा कहते हैं कि हे प्यासे मेरे पास आओ और मेरे पास से पियो। और फिर वहाँ पर बाइबल में लिखा है कि अपने ऊपर विश्वास करने वालों को जो पवित्र आत्मा मिलने वाला था, उसके बारे में प्रभु यीशु ने ये बात जो है वो कही थी। क्योंकि पवित्र आत्मा अभी तक नहीं दिए गए थे, तो पिलाने वाली बात तो पवित्र आत्मा के बारे में लिखी गई।
फिर पहला कुरिन्थी उसका 12वां अध्याय उसके 13 वचन में भी लिखा है, हम सभी को एक ही आत्मा मतलब पवित्र आत्मा पिलाए गए हैं। जब पवित्र आत्मा को हमेशा के लिए उतारे गए उस 50वें दिन, तो वहाँ पर भी बाइबल में लिखा है प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय और उसका 16 वचन 17 वचन, और पतरस वहाँ पर कहते हैं कि जिस तरह से आप देख रहे हो कि पवित्र आत्मा उंडे ले गए, जैसे लिक्विड हो, जैसे पानी हो, ऐसे लिखा गया। तो पवित्र आत्मा वो पानी है जिसे हमको पीना है और लोगों को पिलाना भी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रभु से कहते हैं मैं प्यासा था, मुझे पिलाए। तो परमेश्वर ऐसे लोगों की बात कर रहे जो पवित्र आत्मा के प्यासे है। आज कई लोग पवित्र आत्मा को ढूंढ रहे, नहीं मिल रहे उनको। आप जाओ ऐसे लोगों के पास, ऐसे प्यासे लोगों के पास जाओ, उनको पवित्र आत्मा दिलाओ, उनको पवित्र आत्मा पिलाओ, ये काम करना है। तीसरी बात प्रभु से ने कही कि मैं परदेसी था और मुझे अपने घर में रखा। परदेसी का मतलब होता है कि जो हमारे देश का नहीं है ऐसा। और जब परमेश्वर बात कर रहे तो एफेसी उसका 2 अध्याय और उसका 12 वचन में ऐसा लिखा है, पहले तो तुम अन्य जाति में थे और बिना परमेश्वर के लोग थे, बिना दया पाए हुए लोग थे। तुम पहले बिना परमेश्वर के थे। हम अन्य जाति के लोग, हमारे पास कहाँ पहले परमेश्वर थे। ऐसे आज भी बहुत सारे लोग हैं जिनके पास आज परमेश्वर नहीं, जो जीवित परमेश्वर जिंदा परमेश्वर को जानते नहीं, पहचानते नहीं। ऐसे लोग वो परदेसी है, उनके पास जाना है। क्योंकि प्रभु ने भी कहा मत्ती 28, 19 और 20 वचन कि जाओ और सभी देशवासियों को मेरा चेला बनाओ। वो लोग कहाँ परमेश्वर को जानते हैं, वो तो परमेश्वर से दूर है, वो तो परदेसी है। ऐसे परदेसी को हमारे घर में लेकर आना है, मतलब कि उनको मसीही बनाना है, उनको प्रभु यीशु का चेला बनाना है। ये है एक परदेसी को अपने घर में लाने की बात। और इसीलिए व्यवस्था विवरण इसका 10वां अध्याय और 19 वचन में लिखा है कि परदेसी से अपने समान प्रेम करो, अन्य जाति से प्रेम करो और उनको बचा लो। फिर प्रभु से ने ऐसा कहा, मैं नंगा था तब मुझसे वस्त्र पहनाए। अभी नंगापन क्या है? नंगे तो बहुत लोग मिल जाएंगे, लेकिन परमेश्वर कुछ और कहना चाहते हैं। और प्रकाशित वाक्य और उसका 19वां अध्याय उसके 8वें वचन में लिखा है कि मैंने उससे श्वेत वस्त्र पहनने को दिए हैं, और वो श्वेत वस्त्र वो तो धर्म के काम है, मतलब आज्ञाकारी है। कई लोग परमेश्वर के वचन जानने के बाद भी आज्ञाकारी में जीवन नहीं जी रहे। प्रभु से एक दृष्टांत भी दिया था कि राजा के बेटे का खाना था, बहुत लोगों को बुलाया गया था, उसमें एक इंसान शादी का कपड़ा पहने भी ना आया था। कपड़े तो पहने थे, शादी वाला कपड़ा नहीं पहना था, और शादी वाला कपड़ा और परमेश्वर की आज्ञाकारी दर्शा रहा है। तो परमेश्वर की आज्ञाकारी नहीं है। अगर जो लोग परमेश्वर की आज्ञाकारी नहीं कर रहे, ऐसे लोगों को हमें मिलना है और उनको सिखाना है कि भाई साहब परमेश्वर की आज्ञा को मान। क्योंकि जब आदम ने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी तभी उसको पता चला मैं तो नंगा हूँ। तो आज्ञा नहीं मानना, पाप आना, वही नंगापन है। पाप को ढकना है। और इसलिए परमेश्वर ने एक मेमने को काटा और उसके वस्त्र से आदम और हवा को उनके नंगेपन को ढांप दिया। जब हमने अपने पिता का नंगापन देखा तो वो श्रापित हो गया। तो हमें नंगापन देखना नहीं है, हमें ढांपना है, मतलब लोगों को वस्त्र पहनाना है, आज्ञाकारी के वस्त्र, जो प्रकाशित वाक्य 19:8 में लिखा है। तो हमें आज्ञाकारी के वस्त्र पहनाना है, नंगापन जो है वो ढांपना है। फिर प्रभु यीशु कहते हैं मैं बीमार था तब आपने मेरी सुधि ली। तो बीमार का मतलब क्या है? एपाफ्रोदितस नाम का एक पौलुस का साथी था। तो वो जब फिलिपी को पत्र लिखते हैं तो फिलिपिया उसका 2 अध्याय 24 से लेकर 29 पढ़ लेना। तो बोले आप लोगों ने सुना था एपाफ्रोदितस बीमार है, तो बोले लेकिन अभी वो चंगा हो गया है, मैं उसको आपके पास भेज रहा हूँ, उसका आदर सत्कार करना। तो बीमार का कौन आदर सत्कार नहीं करता? तो करते। और बोले वो बीमार था तो मुझे बहुत दुख था। तो पौलुस को क्यों दुख था? पौलुस के तो कपड़े से भी बीमारी चली जाती थी, उसमें दुखी होने की क्या बात थी। लेकिन ये आत्मा की बीमारी, आत्मा में कमज़ोर हो गया था, और आत्मा में कमज़ोर हो गया था, इसलिए पौलुस बोल रहे
कि मैं दुखी था इसके लिए, लेकिन उसको फिर से सुसमाचार सुनाया, उसके पीछे मेहनत की होगी और वो बीमार वापस आत्मा में बल पकड़ने वाला बन गया। क्योंकि प्रभु यीशु भी कहते हैं जैसा 40, 29, 30, 31 कि वो निर्बल को बल देते हैं और कमज़ोर को बहुत बल देते हैं। तो हमारे परमेश्वर जो आत्मा में कमज़ोर हैं उनको बहुत बल देते हैं। तो परमेश्वर ये कहना चाहते जो आत्मा में बीमार हो चुके उनके पास जाओ, उनको वापस उनके आत्मा की बीमारी को दूर करो और आत्मा में खड़ा करो, उनको भगाओ, उनको दौड़ाओ। फिर प्रभु से बोलते हैं कि आपको स्वर्ग में इसलिए जाना है क्योंकि मैं जेल में था और आप लोग मुझे देखने के लिए आए, मुझसे मिलने के लिए आए। एक इंसान था जिसके अंदर पूरी सेना थी, दुष्ट आत्माओं की सेना। वो बेचारा कहाँ रहता था? कब्रिस्तान में रहता था, पत्थरों में रहता था, अपने आप को मारता था, उसके पास कोई नहीं जाता था। आज कितने लोग ऐसे हैं जो शैतान के बंधनों में पड़े हुए, कितने लोग ऐसे जो शराब के बंधनों में हैं, कितने लोग ऐसे गुटखा के बंधनों में पड़े हुए हैं, ऐसे जो कैद में है, जैसे गुलामी कर रहे हैं, व्यभिचार की गुलामी कर रहे हैं। ऐसे लोगों को छुड़ाना है, ये काम करना है, तो हम स्वर्ग में चले जाएंगे। बाकी वो वाले जो सांसारिक काम है वो तो करने ही, ऐसा नहीं कि वो बंद कर दे रहा है, वो भी कर रहा है, लेकिन साथ में परमेश्वर आत्मा की बात करें। वो आत्मा के काम अगर आप नहीं करोगे तो आप स्वर्ग में नहीं जा सकते। ये सारे काम आपको करना है, तभी आप स्वर्ग में जा सकोगे। इसलिए सारे काम आज से शुरू कर दो। परमेश्वर इस काम करने में आपकी सहायता करें, मदद करें। आमीन।